हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा डायमेंशनल एनालिसिस। हमने जो अभी तक 7 एसआई सिस्टम में हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटी आई है। ठीक है। अब जो 7 बेसिक क्वांटिटी है बेटा उनके हमने डायमेंशंस लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक। तो लेंथ को हम कैपिटल एल से लिखते हैं, मास को कैपिटल एम से, टाइम को कैपिटल टी से, करंट के यूनिट एम्पियर होते हैं उसको कैपिटल ए से, टेम्परेचर को केल्विन से मतलब कैपिटल के से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी डी कैपिटल सी और स्मॉल डी से स्क्वायर ब्रैकेट में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल एम ओ एल से लिखते हैं। ठीक है। अब किसी भी अब ये तो हो गए बेसिक क्वांटिटीज। अब किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को हमने फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी हम पढ़ेंगे वो डिराइव्ड ही होते हैं। ये तो 7 बेसिक, इनके अलावा जितनी भी आएंगी वो लगभग क्या होंगी, सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी और उनके जो डायमेंशन वो डिराइव्ड डायमेंशन डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। तो हमने जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके हमने डायमेंशन लिखने हैं वो क्या होते हैं, पावर्स। डायमेंशंस क्या होते हैं, पावर्स या एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी के जो डिराइव्ड यूनिट्स हमने रिप्रेजेंट करने हैं तो उसकी जो बेसिक क्वांटिटीज उनको हमने रेज करते हैं कोई ना कोई पावर्स। ठीक है। तो उन पावर जो भी पावर्स आएंगी उसमें बेसिक क्वांटिटी को उन पावर्स को क्या बोलते हैं बेटा हम डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या हुए, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, डिस्टेंस के जो किससे लिखते हैं हम, लेंथ मतलब एल, टाइम को कैपिटल टी से, जब टाइम ऊपर है तो -1 हो जाएगा एल टी -1। तो ये डायमेंशन है बेटा वेलोसिटी के। अगर हम मास भी लिखें तो एम की पावर कुछ नहीं है, मतलब एम की पावर क्या आएगी फिर 0। एम यहाँ नहीं है तो इसका मतलब कि एम की पावर 0, जो क्वांटिटी नहीं है वो उनकी पावर 0 ही है, m0 एल टी -1। क्लियर। तो यहां से पता चलता है कि अब वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या हुए, मास, वेलोसिटी में मास के डायमेंशन 0 होते हैं, लेंथ के डायमेंशंस 1 होता है और टाइम का डायमेंशंस -1 होता है। क्लियर। और वैसे ही एरिया होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो दोनों ही क्या है बेटा, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम लेंथ से लिखते हैं एल इंटू एल, तो कितना एल स्क्वायर। ठीक है। तो बाकी मतलब इसमें एरिया के डायमेंशन जो हैं वो लेंथ के ही हैं सिर्फ, वो भी 2 डायमेंशन है, बाकियों के क्या है 0। तो अगर हम लिखें तो m की पावर 0 एल स्क्वायर टी 0, बाकियों को भी लिख सकते हैं लेकिन इतने 7 क्वांटिटी नहीं लिखेंगे। और जो +1 और मैक्सिमम इन्हीं 3 का यूज होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम और करंट कैल टेम्परेचर का भी यूज होगा जब हम पढ़ेंगे कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी आगे। ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, अब डायमेंशनल फार्मूला, नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला कुछ भी नहीं, जैसे मान लो कोई भी डायमेंशंस हैं, अब मैं लिख लेता हूं या इन्हीं को लिख लेते हैं जो ये, जैसे ये था m0 l t -1। तो ये क्या है बेटा, एक डायमेंशनल फार्मूला है। तो डायमेंशनल फार्मूला एक एक्सप्रेशन है, जैसे इस तरह से होगी एक्सप्रेशन, विच शोज, वो क्या शो करती है, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कौन सी पावर के साथ, एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जैसे ये है, ये किसके डायमेंशन है, वेलोसिटी के डायमेंशन है। ठीक है। तो जो ये कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटी और कौन सी पावर के साथ यूज हुई है टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो वो क्या है, ये है ये इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा हम, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला पता लग गया। डायमेंशनल फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन विच शोज हाउ मतलब विद व्हाट पावर, हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। अब आता है डायमेंशनल इक्वेशंस। डायमेंशनल इक्वेशंस, जब भी जो भी फिजिकल क्वांटिटी को बेटा वो उसके डायमेंशन से इक्वेट कर दे, जैसे यहां पर मैंने ये वेलोसिटी को किसके साथ इक्वेट कर दिया, इसके डायमेंशनल फार्मूले के साथ, तो ये क्या बनेगी, इक्वेशन। इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वालिटी का साइन हो। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन उसकी फिजिकल जो भी क्वांटिटी उससे रिप्रेजेंट कर इक्वेट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा, इक्वेशंस। क्लियर। अब बेटा हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस आपको बताएंगे। यहाँ पर आपने डायमेंशंस लर्न करने हैं। अब वो जो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है वो हम चैप्टर वाइज, जब भी चैप्टर्स में किसी में यूज होंगी तो वहां पर आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है। तो जैसे एरिया है बेटा, एरिया तो अब आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ की भी लेंथ ही होती है,
ठीक है, मतलब एल ही डायमेंशंस होते हैं, लेंथ के तो एल ही होते हैं, तो ये एल इंटू एल स्क्वायर ये डायमेंशन है, इतना लिख लो, चाहे फिर बाकी लिखने हैं तो एम की पावर भी जीरो है, टी की पावर भी जीरो है। वॉल्यूम के क्या होते हैं, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ दोनों सभी क्या है, डिस्टेंस ही होते हैं, तो सबके डायमेंशंस क्या है, एल एल एल, तो कितना बजे एल क्यूब। क्लियर। तो यहाँ से बाकियों के मतलब वॉल्यूम में को सबके डायमेंशन बाकियों के जीरो हैं, सिर्फ लेंथ के डायमेंशन कितने, तीन, तो एम जीरो एल क्यूब टी जीरो। डेंसिटी, डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम किस लिखते हैं, एम से, वॉल्यूम को अभी हमने किया एल क्यूब, तो कितने बन जाएंगे, एल क्यूब जो ऊपर है तो -3, एम एल -3, ये डायमेंशन है बेटा। हाँ अगर टाइम भी लिखें तो टाइम के डायमेंशन कितने आएंगे, जीरो, एम एल -3 टी क्यूब टी जीरो। ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी होता है बेटा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी दोनों ही डेंसिटी है, तो एम एल -3, ये भी डेंसिटी है वाटर की, एम एल -3, तो दोनों के डायमेंशन सेम है, क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, कितने बचेंगे, 1 1, मतलब सबके डायमेंशन जीरो हैं, एम के भी डायमेंशन भी जीरो, एल के डायमेंशन भी जीरो है, टी के डायमेंशन भी जीरो है, रिलेटिव डेंसिटी। फिर अगर है स्पीड या वेलोसिटी, दोनों को मैंने इकट्ठा लिखा है। स्पीड होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चाहे डिस्टेंस होगा तो वो भी लेंथ ही होगा, डिस्प्लेसमेंट वो भी लेंथ ही होगा, मीनिंग अलग अलग है, वो हम नेक्स्ट यूनिट में बताएंगे आपको। तो दोनों को ही हम एल से लिखेंगे चाहे वो वेल स्पीड में, तो टाइम टी से तो कितने बनेंगे, एल टी -1, टी ऊपर जाएगा तो ये, और बाकी एम भी लिखना है तो एम की पावर जीरो, एल टी -1, ये तो ये डायमेंशन है बेटा। फिर आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के m होते हैं, वेलोसिटी के अभी हमने की एल टी -1, तो कितने बन जाएंगे, एम एल टी -1, जो फाइनल डायमेंशन है फिर उसको अपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। फिर नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी मतलब ऊपर वेलोसिटी के यूनिट आएंगे, डायमेंशन आएंगे, एल टी -1, टाइम कितना है, टी होता है, जब टी ऊपर जाएगा वो भी माइनस का बन जाएगा, तो टी -2, तो एल टी -2 होते हैं इसके। हाँ बाकियों के नहीं है, जो नहीं है उसको हम जीरो पावर से लिख सकते हैं, एम जीरो एल टी -2। फिर बेटा फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के हमारे पास ये आ गया एल टी -2, मास के हमें पता है एम, तो कितने बन जाएंगे टोटल, एम एल टी -2, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में। फिर इम्पल्स, इम्पल्स होता है बेटा फोर्स इंटू टाइम। फोर्स के हमें पता लग गया, अब ये एम एल टी -2 इंटू टाइम टी, तो कितने बन जाएंगे, एम एल टी -2 इंटू टी, टी की पावर -1, एम एल टी -1 बन जाएंगे इम्पल्स के। देखो इम्पल्स और मोमेंटम के दोनों के डायमेंशन के सेम है। फिर नेक्स्ट है बेटा वर्क। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स के हमें पता है एम एल टी -2, अभी हमने ऊपर किए, गुणा डिस्टेंस होता है लेंथ, तो कितना बन जाएगा, एल इंटू एल एल स्क्वायर, एम एल टू टी -2। अब आपने ध्यान देना है, वर्क है, ठीक है, एनर्जी है, जितनी टाइप की एनर्जी है, टॉर्क पढ़ेंगे हम, ठीक है, टॉर्क, एनर्जी, टॉर्क, वर्क, इन सब के डायमेंशंस क्या है, सेम होते हैं। तो मैंने लिखे तो आपने ध्यान, जितनी भी टाइप की एनर्जी है उनके डायमेंशन भी यही, एम एल टू टी -2, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी हीट एनर्जी है, सबके डायमेंशन यही आएंगे, एम एल टू टी -2। एनर्जी टॉर्क के भी यही होते हैं बेटा। फिर नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पावर। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क के यूनिट डायमेंशन में अभी निकाले हमने, एम एल टू टी -2 अपॉन टाइम, टाइम टी, अब टी ऊपर है तो वो भी माइनस का बन जाएगा, तो टी कितना -3 बन जाए, एम एल टू टी -3, तो ये पावर है। फिर नेक्स्ट है बेटा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स के हमने ऊपर पढ़े हैं एम एल टी -2, जो हमने ऊपर बताए हैं, और लेंथ के एल होते हैं, एल से एल क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर माइनस का ये प्लस का तो ये कैंसिल हो जाएगा, एम टी -2। तो सरफेस टेंशन, अगर हम लेंथ मिले तो लेंथ की पावर कितनी है, जीरो, तो मतलब लेंथ नहीं है यहाँ पे, तो मतलब लेंथ के डायमेंशन जीरो है इस फिजिकल क्वांटिटी में, सरफेस। फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रेस या प्रेशर। मैंने दोनों को इकट्ठा इसलिए लिखा कि दोनों के सेम होते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, मीनिंग क्या होता है इनको, वो तो हम 6th चैप्टर में 6th यूनिट में है, ये 7th यूनिट में है, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के होते हैं एम एल टी -2 अपॉन एरिया एल स्क्वायर, बेटा एक एल कैंसिल हो जाएगा, जो एक नीचे बचेगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस का, एम एल -1 टी -2 ये। और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के भी यही होते हैं, एम एल -1 टी -2, लेकिन इसका फार्मूला अलग होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
स्ट्रेन के जो डायमेंशन है हमने आगे लिखे हैं वो 1 होते हैं, स्ट्रेस के वही होते हैं जो, तो ये जो कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी उसके डायमेंशन वही आते हैं जो स्ट्रेस और प्रेशर के ml-1 t-2। अब नेक्स्ट बेटा स्ट्रेन। जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, जैसे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर ऊपर वॉल्यूम है तो नीचे भी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। चेंज इन लेंथ, लेंथ होगी नीचे भी लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे 1 मतलब सबके डायमेंशन 0 है, m की पावर भी 0, l की पावर 0, t की पावर 0, बाकी जितने भी बेसिक क्वांटिटी सब की पावर 0। तो हम फिलहाल 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है। अब इसके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते, 0 डायमेंशंस होते हैं। फिर नेक्स्ट है बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला, न्यूटन्स ग्रेविटेशन फार्मूला पढ़ा होना आपने प्लस 9th क्लास में। जी फोर्स जो होती है बिटवीन टू मासेस, जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये होता है जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कितना आएगा, आर को इधर ले आओ, f इंटू आर स्क्वायर, m1 इंटू m2 नीचे आ जाएंगे, तो ये फार्मूला बन जाता है बेटा f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स क्या हमें पता है, ml-t-2, r रेडियस या डिस्टेंस, डिस्टेंस के क्या होते हैं एल स्क्वायर, एल ही होता है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे मास है, मास है m इंटू एम से m कैंसिल हो जाएगा, m जब बेटा ऊपर आए तो माइनस का बन जाएगा, और l इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब, और t-2 तो m-1 एल क्यूब t-2, ये फार्मूला है। फिर नेक्स्ट बेटा एंगल। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, एंगल का जो फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की भी लेंथ होती है, रेडियस भी लेंथ, लेंथ से लेंथ तो कितना है बेटा 1, तो कितना है m0 l0 t0, इसके डायमेंशन, इसके भी कोई डायमेंशन नहीं होते, 0 ही डायमेंशन। फिर आगे बेटा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल अपॉन टाइम, एंगल अपॉन थीटा अपॉन टाइम, तो थीटा के कितने 1 मतलब m0 l0 t0, उसको 1 ही लिखेंगे। टाइम के t, तो t जब ऊपर जाएगा तो t की पावर -1, तो ये बन जाएगा। बाकी को भी लिखना है तो m0 l0 t-1 लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशंस। एंगुलर एक्सेलरेशन वही था जैसे आपने लीनियर एक्सेलरेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का अभी हम देखें कितने t-1, नीचे टाइम है, टाइम ये भी ऊपर जाए तो माइनस का बन जाए t-2। आगे अगर लिखना है तो m0 l0 t-2 लिख सकते हैं, तो इतना भी ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। अब क्या होता है इसको हम बाद में बताएंगे, फिलहाल तो ये आपने याद रखा 1/t होता है, तो t ऊपर है तो t की पावर -1 होता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट। नेक्स्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का भी बताया, जो वर्क के होते हैं ml2 t-2, और फ्रीक्वेंसी के अभी t-1, जब ये t-1 ऊपर जाएगा, t-1